अब हम कंप्यूटर के अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। इसके बाद हम गोल्ड साइन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। उसके लिए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम कंपनी चूज करेंगे। कंपनी चूज करने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें एक ऊपर हमें मेनू बार दिखाई देगा, जिसमें देखिए एक जगह पे लिखा है सेटिंग, दूसरे जगह पे मास्टर, तीसरा वाउचर, चौथा रिपोर्ट, पांचवा जीएसटी, उसके बाद वेट, उसके बाद स्टॉक, जनरल रिपोर्ट, सिस्टम। लेकिन हमें मोस्टली मास्टर, वाउचर, रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट को ही देखना रहता है। अब हम इन सारे मेन्यू बार के सिस्टम को एक एक करके देखेंगे। पहला सेटिंग के बारे में हम एक एक जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंपनी इंफॉर्मेशन, इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का हमें डिटेल सामने आएगा। लेकिन मैं इस पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी के प्राइवेसी के लिए मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा सकता। दूसरा है क्रिएट कंपनी पे हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है टू क्रिएट ए न्यू कंपनी प्लीज़ कॉल इट, नंबर दे रहा है। क्योंकि आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि गोल्ड साइन सॉफ्टवेयर में नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें गोल्ड साइन सॉफ्टवेयर के फाउंडर से बात करनी होती है, उनसे परचेज करनी होती है। जब हम परचेज कर लेंगे तो खुद आके एक नई कंपनी क्रिएट कर देंगे। उसके नीचे देखिए है ओपन नेक्स्ट ईयर। इसके लिए ये वो चीज़ है जहाँ पे यदि हम सेशन 19-20 में है और हमें 20-21 में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम जा सकते हैं। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये सब गो टू लास्ट ईयर, यानी हमें पिछले सेशन में जाना है तो हम गो टू लास्ट ईयर या एल पे प्रेस करेंगे। जैसे कि हम प्रेस किया, देखिए मैं 19-20 के सेशन में चला गया। अब हमें फिर से 20-21 के सेशन में आना है तो गो टू नेक्स्ट ईयर पे मैं क्लिक करूँगा और अपने 20-21 के सेशन में चला जाऊँगा। उसके बाद हम सेटिंग के इन्हीं 3 ऑप्शन में मोस्टली हमें ध्यान देना होता है। दूसरा आया अब मास्टर पे मास्टर के लिए हम एम की प्रेस करेंगे। एम की प्रेस करने के लिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट, ये वो ऑप्शन है जहाँ पे मान के चलिए कि हम किसी फॉर्म से माल परचेज कर रहे हैं या किसी फॉर्म को हम माल बेच रहे हैं। इस कंडीशन में हम उस फॉर्म का एक लेजर बनाएंगे, वो लेजर यहीं से बनेगा। दूसरा है आइटम क्रिएशन, हम किसी से माल परचेज कर रहे हैं तो हम क्या परचेज कर रहे हैं उसके लिए उस आइटम को हमें बनाना पड़ता है सिस्टम में, वो यहाँ से बनता है आइटम क्रिएशन से। एक एक करके मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है, किस तरह से होगा। मैं उंगली पकड़ के आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज ये सिर्फ इंट्रो है, इसलिए आप सभी को
बताना है कि गोल्ड साइन में होता क्या क्या है, फंक्शन कौन कौन से होते हैं। मैं सारे फंक्शंस के बारे में एक एक करके डिटेल में आप सभी को आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। इसमें आपको सिटी में करेक्शन करना होता है, क्रिएट टेक्स्ट कोड होता है एक, इसमें करेक्शन होगा, इसमें नरेशन एडिट होता है या ऐड होता है। अब मोस्टली नीचे के जो पार्ट है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आगे चल के ये एडवांस लेवल की बातें हैं। इसलिए जब आप गोल्ड साइन के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे उसके बाद ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम आते हैं भाउचर में। भाउचर में देखिए यहाँ सेल बिल है, इसमें सेल भाउचर की एंट्री होती है। इसमें सेल्स रिटर्न है, इसमें सेल्स रिटर्न जैसे हमने कोई माल बेचा और फिर वापस आ गया तो उसकी एंट्री इसमें की जाती है। एक परचेज है, इसमें परचेज की एंट्री की जाती है। इसमें परचेज रिटर्न या डेबिट नोट, हम कोई माल खरीदते हैं और उसे वापस करना होता है, उसकी एंट्री इसमें डलती है। या रिवर्स चार्ज के बारे में मोस्टली लगभग किसी को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि रिवर्स चार्ज की एंट्री कब और कैसे डली जाती है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ मोस्टली आपको कैश वाउचर जो हम कैश में डील करते हैं उसकी एंट्री इसमें डलेगी। ये बैंक की एंट्री इसमें डलेगी। आपने टैली में देखा होगा कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा की जगह पे डायरेक्ट इसमें बैंक वाउचर कर दिया है। इसमें जनरल वाउचर की एंट्री होगी। इसमें रिसिप्ट डलता है, जो हम 10,000 5,000 की पेमेंट लेते हैं कैश में, उसकी रिसिप्ट इसमें डलती है। हम कैश में जो पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री इसमें डलती है। मैं आगे की सारी इस आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आगे रिपोर्ट, जीएसटी, वैट ये सब कैसे होता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में आप इन सारे रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, इन मास्टर के बारे में देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, नरेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, बैलेंस शीट के बारे में हम जानेंगे। भाउचर में देखेंगे कि सेल बिल कैसे फाइल की जाती है। अतः यहीं पर हम रखते हैं, यहीं पे रुकते हैं। आगे आने वाले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।